दिल से हमेशा हम चाहते हैं दोस्तों कि अपने व्यूअर के लिए कुछ ऐसी परफेक्ट क्रीम निकाल के लाए जो हमारा व्यूअर हमसे एक्सपेक्ट करते होंगे। हमेशा गतिशीलता, कर्मठता और जो है वो एक राष्ट्रभक्ति की तरीके से किस प्रकार से एकजुट होके पूरे भारतवासी भारत की जो 2050 वाला जो प्लान है 2050 का प्लान, उसमें हम सभी अपने आप को सुपर पावर नेशंस के एक आर्मी की तरीके से समझते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य ही है सुपर पावर 2050 के लिए काम करना और अपने राष्ट्र को एक ऐसी दिशा निर्देश देना, एक ऐसी दिशा में ले जाना जो कहीं ना कहीं हम सबके मन में एक जो भारत गुरु परंपरा का जो बात हम करते हैं, जिसमें हम लोगों को भारतवासियों को सोने का चिड़िया कहा जाता था, तो यूं ही नहीं कहा जाता था, क्योंकि पॉजिटिविटी ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। हम पूरे भारतीयों का जो पहचान है वो पॉजिटिविटी। आप जानते हैं कि मुगल आगमन से पहले ही हमारा राष्ट्र जो था वो कितनी अधिक जीडीपी पे चला गया था और मुगल के टाइम में भी ये जो है वह बखूबी बना रहा। लेकिन जब अंग्रेज आए, उत्पाद को किस प्रकार से लूटा जाता है ये अंग्रेज़ों से भला और कौन सिखा सकता है। देखिए, एक बनाना, एक आना, राष्ट्र में आना और राष्ट्र में रह के जो है ये बात जो है वो मुगल को आप या हम कोई भी व्यक्ति जो है कुछ भी कह सकते हैं, आक्रांता कह सकते हैं, लुटेरा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जब आया इंडिया में तो वो रहने के लिए बसिंदा बन के रहा इंडिया में। लेकिन अंग्रेज़ का कुछ अलग मामला था। उनका मामला था कि वेस्टर्न नेशंस में जो है वो धन का निर्यात किया जाए। भारत से बहुत सारे जो है वो पोर्ट का उपयोग किया गया और उन लोगों ने टेक्नोलॉजी में अव्वल होने के कारण, शिपमेंट का विकास होने के कारण वेस्टर्न नेशंस में जो है बहुत सारे धन दौलत भी सप्लाई किए गए। हम ये नहीं जानते, हम ये मानते भी नहीं है कि जो कोई भी आक्रांता जो बाहर का इन्वेडर रूप में आया वो हमारे लिए सही है या हम उसके मार्गदर्शन पे नहीं चलते हैं। लेकिन जो बात है, हम जस्टिफाई इस काम से जो है मुगलों को भी नहीं कर रहे, ठीक है, जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन डिफरेंस है दोनों ब्रिटिशर्स में एंड मुगलों में, डिफरेंस है। डिफरेंस यही है कि एक लुटेरा के भांति जो है लूट के लेके चल गया, जबकि दूसरा जो है अलग तरीके का क्रूरता किया। वो भी क्रूरता था, वो धर्म के नाम पे क्रूरता था, वो जो है रेस के नाम पे अर्थात रंगों नस्लों के आधार पे जो है भेदभाव अंग्रेजों ने सिखाया और किया, और मुगलों ने धर्मों को बदनाम किया धर्म के नाम पे। तो जो लोग मुगल को या अंग्रेज को जस्टिफाई करते हैं, हम सोचते हैं वो सब कहीं ना कहीं भोले भाले लोग हैं। उनको इतिहास की सूक्ष्मता पता नहीं है जो मुगल को जस्टिफाई करते हैं। लेकिन हम मुगल को जस्टिफाई नहीं करेंगे। हमें आज अपने एनालिटिक्स जो आप लोगों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, हमारे व्यूअर्स के द्वारा सर्च किए जाते हैं इंटरनेट के ऊपर, उसके एनालिटिक्स को आज हम देख रहे हैं। और इनमें है कि कोली पटेल समाज का इतिहास है, बहुत से टॉप सर्च में हमारे व्यूअर जो हैं खोजते हैं। देखिए दोस्तों, और कोली समाज का जो इतिहास है ना, ये इतना देखिए, आपकी जो समाज है, आपकी सामाजिक गतिविधियां जो है, आप जो एक हमारा ये जातिवाद का मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है कि समाज को स्वाभिमानी बनाने का हमारा मामला है कि हम हर एक समाज जो भारत में वास करते हैं वो स्वाभिमानी हो, उनको लगे। और उनका क्योंकि इतिहास हुआ है, इतिहास सबका महान है। क्योंकि दोस्तों, जब जरा सोचिए, एक हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हमारा जो है वो हम लोग कभी भी जो है वो गरीबी और भूखमरी और इस तरह का जो है वो हालातों से गुजरे हैं। लेकिन क्या है कि आप बड़ी जाति अच्छी है, ऐसी उनका इकोनॉमिकल फाइनेंशियली जो है कंडीशंस अच्छा रहा है, जबकि छोटी जाति का नहीं रहा है ऐसा कुछ। मैंने उनसे एक बात कहा कि देखिए,
बड़ी जाति हो या छोटी जाति, जो भी जाति हो, जो भी हिंदुस्तान की जातियां हैं और हिंदुस्तान के धर्म को मानते हैं, हिंदुस्तान के धर्म में जो है रमे पले बढ़े हैं, या उनके जो है फोर फादर भी कहीं ना कहीं यही धर्म को अपना एक जो है वो मानते हैं। कोई भी धर्म हो, आपका कोई भी धर्म हो, धर्म परिवर्तन जो है वो सही नहीं होता है, क्योंकि धर्म परिवर्तन, जो भी आप धर्म में, धर्म की परिवर्तन की आवश्यकता ही नहीं है। सबको पहुंचना जो है स्पिरिचुअली कहाँ तक है कि अल्टीमेट जो गोल है वो सबको वहीं जाना है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि धरती पे सब आपस में मार करते हैं। आप देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में किस प्रकार से जो है लाखों की संख्या में जो है मारे जा रहे हैं। इंसान मरता है, कहीं पर भी मरता है तो इंसान मरता है। और इंसान को बचाने के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपको इंसानियत तो सीखना पड़ेगा। आपको जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय, इस सब से ऊपर उठ के जो है कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए एकजुट होना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे पहली बात है कि जो हिंदुस्तान में हिंदू समाज को कमज़ोर करने की बात करते हैं वो राष्ट्र हित कभी नहीं सोच सकते। ये बात तो प्रूवेड है, इसलिए प्रूवेड है क्योंकि यहाँ पे 80% आबादी जो है वो हिंदू समाज का है। और जो हिंदुस्तान है और वो मूल लैंड यदि हम कहें, ओके, रूट लैंड ऑफ सनातन धर्मी, हिंदू, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन सब का रूट है, यहीं पे है ही ये, और कहीं है ही नहीं, बहुत ही कम मात्रा में कहीं कहीं है। इसलिए ये हिंदुस्तान है, तो इसलिए इस पूरे समाज को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए, तभी ये इंडिया की जो सुपर पावर बनने का जो परिकल्पना है वो सिद्ध हो पाएगा। तो अल्टीमेट यही है। तो इसलिए कोई भी समाज से आप बिलोंग करते हैं, इवन कि अदर धर्म से बिलोंग करते हैं या मजहब से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपको हिंदू समाज को कमज़ोर करने वाली रणनीति को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 36, 35, 38 मुल्क हैं, बहुत सारे मुल्क हैं जो अलग अलग धर्मों के हैं, लेकिन वहाँ पे पीस नहीं है। हिंदुस्तान में जो है वो पीस है, अम्ल है, चैन है, सुख है। तो इसलिए और जो है इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, इन सब आधारों पे जो है कि समाज को किस प्रकार से एकजुट और सुपर पावर बनेगा तो सब बनेगा। सबकी जो है अमेरिका में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अमेरिका की जीडीपी यदि बढ़ा है तो सबको अल्टीमेटली उसका प्रॉफिट होता है। जबकि हमारे हिंदुस्तान का जो जीडीपी है उससे सभी का, तो देश आगे बढ़ेगा तो सब आगे बढ़ेंगे, यही मेन पॉइंट है। आज हम आपको एक ऐसे समाज की विशेषता बताते हैं जिनमें हमको एक एनालिटिक्स में मिला है कोली पटेल समाज हिस्ट्री। तो आपको लगा होगा कि पटेल समाज कहते हैं, तो पटेल समाज जो है वो तो गुजरात में पाए जाते हैं, लेकिन कोली समाज जो है ये अंग्रेज़ों के जहाज़ को इस प्रकार से पटेल कोली समाज जो है वो अंग्रेज़ों को इतना तबाही मचा दिए, धूम धमाम मचाए थे। और इनका जो है इतिहास इसलिए जो है बहुत ही हम समझते हैं कि गौरवशाली इतिहास रहा है। दोस्तों, कोली पटेल समाज जो है वो बिलीमेरा में है और यह एक कम्युनिटी हॉल है। गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कोली समुदाय को अन्य पिछड़ी जाति ओबीसी में रखा गया है, और वहीं दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इन्हें अनुसूचित जाति में रखा गया है। महाराष्ट्र में कुछ कोली उपजातियां हैं, जिनमें दोस्तों इनको जो है वो उपजातियां को अनुसूचित जाति में रखा गया है। कोली गुजरात की कृषि जाति है। थोड़ा सा एक संक्षिप्त आप जो है इस कोली समाज के विवरण ले लीजिए, फिर हम वहीं पे चलते हैं जहाँ पे आपको बताएं कि किस प्रकार से जहाज लूटा करते थे और अंग्रेज़ों को इतना तबाह कर दिया था कि इनको खूंखार जाति घोषणा कर दिया अंग्रेज़ों ने। तो कोली गुजरात की कृषक जाति है और तटीय इलाकों में खेती के साथ साथ जो है मछुआरों का काम भी करते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनकी असामाजिक गतिविधियों के कारण कोली जाति को भारत सरकार ने, 20वीं सदी में भारत सरकार ने भैया ब्रिटिश इंडियन सरकार जो था वहाँ पे क्या हुआ कि उनको जो है वो सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत एक आपराधिक जनजाति माना था, ठीक है। और लेकिन लेखिका सुसान बेबी के मुताबिक कोली महाराष्ट्र की एक पुरानी क्षत्रिय जाति है और 1940 तक गुजरात और महाराष्ट्र में सभी राजा और महाराजा कोली जाति को एक बदमाश जाति के रूप में देखते थे। इसलिए अपने सैन्य शक्ति बनाए रखने के लिए कोली जाति को सैनिक के तौर पे रखते थे
ये कोली जाति का इतिहास है, जो कि कुछ बात इसमें प्रासंगिक है जो हमको समझने की आवश्यकता है। देखिए, कोली समाज जो है वो एक, हम इन्हें देशभक्त समाज मानते हैं, और देशभक्त समाज हैं। इनको कुछ जो है, जो ब्रिटिशर्स थे या कोई इस तरीके के, तो उनका जहाज़ लूटते थे। इनका जहाज़ क्यों लूटते थे? भैया, जब हमारे सामान आप लूट के ले ही जा रहे हो, तो हमारे भाई यदि आपको लूट रहे हैं तो उसमें क्या गलती है? हमारे भाई आपको लूटेंगे क्योंकि आप हमारे सामान लूट के ले जा रहे हो। तो यहाँ से, भारत से, तो आप इंडिगो रिवॉल्यूशन ले लें, तरह तरह के रिवॉल्यूशन ले लें, वहाँ पे क्या होता था कि भारत का सामान जो है लूट के जो है वो ब्रिटिश से जो है वो फ्रांसीसी जो है वो ले जाते थे। तो ले जाते थे, उसी दौरान जो है कोली समाज जो है उन आक्रांताओं के लिए एक पहला जो है वो ठिकाना ये था कि इसको रोकने की शक्ति जो है तो कोली समाज में, गुजरात में, क्योंकि आप जानते हैं कि समुद्र के किनारे है तो पोर्ट बहुत संख्या में वहाँ पे मौजूद है। तो पोर्ट के बदौलत जो ले जाते थे वहाँ पर ही ये लूट लिया करते थे कोली समाज उनके जहाज़ों को। कोली जाति एक समुदाय है जो मूल रूप से भारत के गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर राज्यों में निवास करते हैं। कोली गुजरात की एक जमींदार जाति है। इनका मुख्य कार्य जो है खेती बाड़ी है, और यही कारण है कि इनका सरनेम जो मैंने आपको कहा कि पटेल है। ठीक है, समुद्री इलाकों में रहते हैं और वहाँ की खेती बाड़ी पर काम जो है वो करते थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेजी हुकूमत ने इन्हें खूनी जाति घोषित कर दिया था। तो अंग्रेजी हुकूमत को जो भी समाज गलत लगा, उसको गलत क्या लगा, उसको जो चैलेंज किया, ठीक है, और जो किसी आक्रांताओं को, किसी ऐसे लोगों को चैलेंज करे जो आपके घर लूटने आया है, तो हम तो उसे अच्छा मानेंगे। ठीक है, वो अच्छे थे, और इसलिए हम समझ सकते हैं कि कोली जाति, उस समय का कोली जाति, आज में तो बहुत जो है पॉलिटिसाइज हो जाता है, सोसाइटी जो है पॉलिटिसाइज होता है। लेकिन उस समय में हम यदि सैनिक जाति के उपनाम के तौर पर यदि समझ सकते हैं, तो कोली जाति को आप सैनिक जाति कह सकते हैं, क्योंकि भाई ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इंडिया के, जो मूल इंडिया है, जो अपना इंडिया है, जो फीलिंग आता है अपना इंडिया, भारत वाला, तो अपना भारत वाला इंडिया का जो है ये रेडीमेड इनबॉर्न आर्मी के तौर पे हम इन्हें समझ सकते हैं। ये इनबॉर्न आर्मी थे भाई, कहीं पे जाके जो है अंग्रेजों के नाक में दम। ठीक है, कोई ऐसे जो है, और उस समय पे, पिछले समय में कहा जाता, औरंगजेब और बाबर के टाइम में भी जो है ये समाज का रुतबा उसी प्रकार से था, बना हुआ था। कोली जाति एक योद्धा जाति का दर्जा दिया, और क्योंकि कोली जाति ने प्रथम विश्व युद्ध में अपनी वीरता की परिचय दिया था, जो आप जानते हैं कि अंग्रेजों की तरफ से जो है वो ले गया था। 15वीं शताब्दी के लेखों के अनुसार कोली जागीरदार खासकर गुजरात के सनंत में लूटपाट करते थे। ये विकिपीडिया का कंटेंट मैं आपको कुछ शेयर कर रहा हूँ जो विकिपीडिया लिखती है। ठीक है, तो लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि इस तरह के लेखों से हमारे समाज में उस समय जो वो समाज करते थे, उससे आप ये समझिए कि कोली जाति कितनी ही शक्तिशाली थे, कोली जाति किस प्रकार से देशभक्त जाति थे, क्योंकि इस प्रकार के ऐसे लोगों को यही सजा मिलना चाहिए था जो कोली जाति बखूबी जानते थे। दूसरे समाज के लोग थोड़ा पीछे थे, तो कोली जाति सबसे आगे थे। लेखिका सुनान वेवी ने के अनुसार कोली महाराष्ट्र में एक पुरानी क्षत्रिय जाति है, और यह बात सच है। तो सन 1940 तक गुजरात और महाराष्ट्र के सभी राज्य महाराजा कोली जाति को बदमाश जाति का दर्जा जो है दिया करता था। और उस समय में आप जानते थे कि हमारा देश गुलाम रहा था, तो गुलामी के समय में बहुत सारे ऐसे ही लोग थे जिनको जो है ये समाज जो है खटकते थे भाई। तो खटकते थे, लेकिन जो है नाक में दम कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद जब गुजरात पर मुगलों का शासन हुआ, तो मुगलों के लिए पहली चुनौती कोली जाति की थी। मैंने पहले ही बताया, गुजरात के कोली मुगल शासक के खिलाफ थे और हथियार उठा लिए थे, ये भी बात है। तो जिनमें एक यादगार लड़ाई है 1615 ईस्वी का, जो कोली जागीरदार लाला कोली और मुगल गवर्नर जनरल अब्दुल्ला खान की है। उसमें लाल कोली ने मुगलों की नाक में दम कर दिया था। इस लड़ाई में अब्दुल्ला खान 3000 घुड़सवार के साथ आया, 12,000 सिपाही को लेकर आया और कोलियों के खिलाफ लड़ाई में उतरा था। लेकिन लाल कोली ने और कोली जागीरदारों ने भी मुगल सेना से भिड़ गया था। लेकिन इस खूनी लड़ाई के बाद अब्दुल्ला खान की जीत हुई थी और अहमदाबाद के लिए दरवाजे पर लाल कोली ठाकुर का सिर काटकर लटका दिया गया था। ये इतिहास है। लेकिन इस घटना से गुजरात की कोली जाति की निडर होना दिखाई पड़ता है। लेखिका सुचित्रा सेठ के अनुसार जब औरंगजेब ने गुजरात पर शासन किया था, तब भी कोली जाति ने हथियार उठाए थे और औरंगजेब के राज में कोली जाति के लोग मुस्लिम गांव में लूटपाट मचाते थे। तो ये सब इतिहास है कोली समाज का। अब जो है 1830 में कोली जागीरदारों ने उत्तर गुजरात में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाए और कोली जागीरदारों को ठाकुर साहब के नाम से जाना जाता है। और इस तरह के कोली रानी ने अंग्रेजों से कई सालों तक कड़ी टक्कर ली। ठीक है, आप सब जानते हैं झांसी की रानी को भी बहुत सारे सपोर्ट जो है कोली समाज के रानियों से भी मिला है। तो लेकिन कोली जागीरदारों के विद्रोह को दबाने के लिए ग्वालियर रियासत और बड़ौदा रियासत के महाराजाओं ने अंग्रेज का पूरा साथ दिया। ये सभी कहीं ना कहीं इतिहास है। लेकिन 1857 में फिर कोली जाति के लोग कोली जागीरदारियों के नेतृत्व में फिर से संगठित हो उठा।
संगठन बनाने का काम और किस प्रकार से एक जुट होकर पूरे सामाजिक स्तर पर कोई निर्णय लिया जाता है और किस प्रकार से आगे बढ़ा जाता है, ये कोली समाज को बखूबी मालूम है। कोली समाज जो है, इनको तरह तरह के गलत टैग पहनाए गए, कहीं पर इनको समुद्री लुटेरे के तरीके से बताया गया। विद्रोह एवं लड़ाइयाँ इनके इतिहास में भरा पड़ा है, इसका कोई जो है ये नहीं है कि इनके विद्रोह में क्या क्या नहीं हुआ है। हर प्रकार के युद्ध लड़ने की शक्ति जो है कोली समाज के अंदर आपको मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार के कोली समाज का इतिहास है और कोली पटेल समाज का इतिहास है, जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही प्राचीन काल से इस प्रकार की वीरता के परिचायक करते हुए आए हैं भारत में। और ये बहुत ही स्वाभिमानी समाज है, बहुत ही कोली समाज जो है वो आज कहीं ना कहीं उनको इस समाज को पूरी तरीके से किस प्रकार से बरगलाया जाता है वो कहानी बताया जाता है। लेकिन कोली समाज के असली इतिहास की यदि बात करें तो यही इतिहास है। और कोली समाज का असली इतिहास है वीरों वाला, सेना वाला, देशभक्त वाला, देश के खिलाफ भक्त वाला, धर्म के खिलाफ जो है कुछ भी कर गुजरने का जो उनका अपने पूरे भाइयों को बचाने के, और किस प्रकार से यदि किसी भी आधार पे, हमने पहले ही बताया आपको कि रेस के आधार पे, कभी कभी धर्म के आधार पे भारत पे जो है अत्यंत बार जो है इस प्रकार के हमले हुए थे, ठीक है। अभी नहीं हो पाएगा लेकिन पहले जो है हुए थे। तो पहले जो हुए थे, जो इतिहास है, उस इतिहास को समझना है, और तो समझना है तो इसके पीछे का कारण भी समझिए, और कोली समाज को जो है वो सही इतिहास जो भाइयों को नहीं पता है उनको बताइए। ये भी एक काम है, क्योंकि कोली समाज यदि ये इतिहास जानेंगे, अपनी वास्तविक इतिहास जानेंगे, तो उनको भी आत्मस्वाभिमान जगेगा। और स्वाभिमान जब जगता है लोगों को, तो जब आप, एक कहावत है कि यदि पैसे नहीं हो तो सब लोग कम्युनिस्ट बन जाते हैं, ठीक है। पैसे पॉकेट में नहीं हो तो सब कम्युनिस्ट है, और यदि पॉकेट में पैसे हो तो हर इंसान नेशनलिस्ट है, ठीक है। नेशनलिस्ट बनने में आपकी जो आर्थिक जो स्थिति है वो भी आपको मदद करता है और आपको समझाता है कि नेशनलिस्ट क्या चीज़ होता है। तो जब हम जीडीपी की बात करते हैं, भारत की डेवलपमेंट की बात करते हैं, 2050 ड्रीम्स की बात करते हैं, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हमको पॉजिटिव एनर्जी देता है। हम लोग पॉजिटिव हाई होते हैं और पॉजिटिव हाई से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। आई होप सो ये इतिहास का करीब बहुत ही धीमी गति में चला है और लंबा भी हो गया है। तो आज के लिए विदा चाहता हूँ, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद एंड सी यू सून।